शलोम, शलोम, शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में इन अंतिम समयों की जो तैयारी चल रही है आत्मिक युद्ध की, तो आत्मिक युद्ध के लिए सबसे बड़ा हथियार तो हमारे पास वचन है ना। पर वचन तो है, पर वचन में है क्या क्या? पवित्र आत्मा के द्वारा उन बातों को जानेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हमसे कि हम परिपक्व हो जाएं और इन चीजों की समझ हमें मिले। और आज हम जलन शब्द की प्रमुखता को जानेंगे, उसका महत्व और उसका परिणाम। तो हम शुरू करते हैं नहूम 1। वैसे नहूम का मतलब होता है सांत्वना देना। परमेश्वर यहोवा का वचन क्या है वो सुनिए। नहूम 1 उसका दूसरा पद, यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। ये पिता यहोवा की एक बड़ी विशेषता है जो हमें मालूम होनी चाहिए। और इस तरह की विशेषताएं पवित्र शास्त्र में पाई गई हैं कि पिता परमेश्वर क्या क्या है। पवित्र शास्त्र के कुछ पद मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि ये हमें पूरी तरह मालूम हो जाने चाहिए। अपने पवित्र शास्त्र से भजन संहिता 79 सुनिए। हे यहोवा, तू कब तक लगातार क्रोध करता रहेगा? तुझ में आग की सी जलन कब तक भड़कती रहेगी? जो जातियां तुझको नहीं जानती और जिन राज्यों के लोग तुझसे प्रार्थना नहीं करते, उन्हीं पर अपनी सब जलजलाहट भड़का। यदि परमेश्वर को क्रोध दिलाना चाहते हैं, जलन भड़काना चाहते हैं और विरोधियों को दंड दिलाना चाहते हैं, अपने विरोधियों को, परमेश्वर के विरोधियों को, तो ये बात बतानी पड़ेगी, ये बात बोलनी पड़ेगी, ये बात पहले खुद समझनी पड़ेगी कि परमेश्वर की जलन जो आग है, भस्म करती है, जलाती रहती है, वो किस पर भड़के। ये पूरी तरह से हमारे अस्तित्व में आ जाना चाहिए कि सारे संसार में शैतान के द्वारा जो जो मसीहत पर हो रहा है उसे बताना, और इस बात को रखकर बताना कि तेरा वचन कहता है ये जो सब तुझे नहीं जानते, तेरा विरोध करते हैं, तेरे विरुद्ध नए नए ईश्वर खड़ा करते हैं, तू उन्हीं पर अपना क्रोध भड़का, हम पर नहीं। हम तो तेरे बेटे यीशु को मानने वाले हैं, और हम यीशु के नाम में मानते हैं कि ये तमाम जो तेरे वचन की सच्चाइयां हैं, तेरी वाणी है। योएल 2 देख लेते हैं, बहुत मुख्य है। योएल 2:17, बहुत ध्यान दीजिएगा। आज एक खास बात पवित्र आत्मा के द्वारा हम जान रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। 17, याजक जो यहोवा के टहलुए हैं
वे आंगन और बेदी के बीच में रो रो कर कहें। हाँ, यहां सीखें थोड़ा हम, क्योंकि हम याजक हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा। सताव हो रहा है, मारे कूटे जा रहे हैं, पास्टर, कलीसिया, चर्च जलाए जा रहे हैं। यहां पर व्यक्तिगत हमें मालूम होना चाहिए, या सामूहिक हम जो मसीह कहलाते हैं, अपनी प्रार्थनाओं में जब ये बात रखेंगे तो वचन कहता है, मैं तुम्हारी अनसुनी नहीं करूंगा। पवित्र शास्त्र हमें इसीलिए तो मिला है ना, हमें बताना है कि हमारी स्थिति क्या है। अगर तू नहीं सुनेगा तो हम कब्र में पड़े हुए जैसे हो जाएंगे। तू सुधि लेने वाला परमेश्वर है, और तेरा वचन कहता है कि यह युद्ध तेरा है। तूने वादा किया है हमारी रक्षा का, हमारी सुरक्षा का, हमारे बाल बच्चों का, हमारी खेती बाड़ी, हमारे नौकरी, हमारे व्यवसाय का, सब चीज के लिए तू हमारी देखभाल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। पर शैतान, वो जो दुष्ट तेरा बैरी है, वो क्या क्या कर रहा है हम बताएं। बेदी के सामने, उसके सामने, हमारी बेदी यीशु है ना, क्रूस है ना, बताएं ये बात रो रो कर। क्या बताना है? हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नामधराई न होने दे, न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए। जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहां रहा? ये तेरा वचन कह रहा है। जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, सारा कुछ किया जा रहा है, तेरा जितना क्रोध है, जलन है, इन पर भड़का। वो तमाम तेरी आग जो है, जलन है, बदला लेने वाला है, वो शैतान की ओर हो। हम विश्वास रखते हैं कि यीशु के नाम में वो सामर्थ है जो हमें धीरे धीरे बदलते जाएगी, हम अच्छे हो जाएंगे। तेरे वचन में सामर्थ है, तू सच्चा है, तू चंगाई दे देता है, मुर्दों को जला देता है, हमारे अंधेपन, लंगड़ेपन सबको दूर कर देता है, हमारे खाने को देता है। बिल्कुल सच है। हाँ ठीक है, कई निर्बलताएं हैं, पर तेरा वादा हमारे साथ है। तू हमसे प्रेम रखता है, हमसे जलन नहीं रखता, क्योंकि हम तेरे बेटे मसीह के हैं। हमने स्वीकार कर लिया है, अपने पापों को मान लिया है। और ये जो दुष्ट घूमते फिरते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर कहां रहा? तू सुन इनकी। हम मानते हैं तू जयवंत से भी बढ़कर जयवंत है। पुनरुत्थान की सामर्थ पर तूने अपने बेटे को जयवंत किया है, और तेरा वादा है जिस तरह उसे जिलाया है, हम सबको जिलाएगा। तेरा वचन कहता है, यशायाह 22:42, अगर हम 13 देखें तो देखिए, यहोवा वीर के समान निकलेगा और योद्धा के समान अपनी जलन भड़काएगा। वह ऊंचे शब्द से ललकारेगा और अपने शत्रुओं पर जयवंत होगा। यह सच्चाई है, यह आमीन है। हम कह रहे हैं ना प्रभु, यही तो हमको कहना है। हम सबको यही बात बतानी है पिता को। अगर हम आत्मिक योद्धा हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उसके जलन को भड़काना पड़ेगा। जब बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई थी इजराइलियों को, परमेश्वर चौंक गया था, और फिर उसने क्या करा था ये हम जानते हैं। ये हिस्से हम इसलिए जान रहे हैं
कि परमेश्वर चाहता है कि हम ये जानें और बताएं अपनी कराहटों को। बाइबल में भजन संहिता 35 में देखेंगे तो परमेश्वर किस तरह से जाग कर उठा, और फिर न्यायियों की किताब में दबोरा का बड़ा अच्छा सा है, इसे नोट करके पढ़ लेना चाहिए। न्यायियों 10, 13, 16, भजन संहिता 35, 22, 23, भजन संहिता 78, 34, 39, नहमीया 9, 27, 28, निर्गमन 2, 23, 25। यही स्थिति तो है ना। बिल्कुल हम देख रहे हैं चारों ओर से शैतानियत किस तरह मसीहत को कुचल रही है, दबा रही है, झिंझोड़ रही है, अपमानित कर रही है, निंदा कर रही है। सब कुछ तो कर रहा है शैतान। ये शैतान वंशी सब कर रहे हैं, और उसके लिए एक उपाय है कि जलन भड़के पिता की, कि वो उठे और ललकारे। ये वचन जो मैंने आपको नोट करवाए हैं, ये वो हैं जो विश्वास को और मजबूत करेंगे कि ये हमारे साथ हो रहा है। प्रभु, तू अपने वचन के अनुसार यीशु के नाम में इन चीजों पर दृष्टि कर। हम कब तक कहते रहेंगे कि हम पर क्रोध भड़काया हुआ है, तू हमें ऐसा कर रहा? नहीं नहीं नहीं, इधर से हटें, हम अटैक पे आ जाएं, उसकी जलन को उसके सामने रखें कि ये है, तूने हमेशा ऐसा किया है, और वो चाहता है कि उसको जलन दिलाई जाए। तो बताएंगे तब ना। आपके सामने जलन एक बहुत भयानक हथियार है, ये जानिए। दिशा बदलनी है, और सब ऐसा कर सकते हैं। अपने अपने लिए गुहार करना वो मन का क्षेत्र है, जहां वो फुसफुसा के दुष्ट इस तरह से करता है। नहीं, थोड़े समय आ जाए ना लड़ाई के लिए, और इस बात को ध्यान रखें कि वो सब बातें बताएं जो आसपास घटित हो रही, पिता को बताएं। और ये बिल्कुल साफ साफ कहें कि लोग कहते हैं हमारा परमेश्वर कहां रहा, तो दिखाएगा कि वो कहां है। ये होते हुए देखिए ना आप कि परमेश्वर कितना शक्तिशाली है, महान है। ये परखना नहीं है, परमेश्वर हमसे चाह रहा है कि ऐसी बातें हम करें। देखिए, ये चुगलखोरी भी नहीं है, एक बेटे का कर्तव्य है, एक याजक का कर्तव्य है। हमने पढ़ा कि हम दुहाई दें, हम रोएं, हमें जैसा लगता है हम बताएं, और आसपास की स्थिति को सपाट करें, क्योंकि करने वाला तो वो है। क्योंकि वो स्वयं कहता है ये युद्ध मेरा है, मैं लड़ूंगा, और वो लड़ रहा है। हां, उसे सोता समझते हैं कि सोया हुआ है, कि सोते में से जागेगा। नहीं, उसे मालूम रहता है। हम पुकारें तो उस बात के लिए पुकारें, हम सोए हुए हैं, वो नहीं सोता। हम जागें, हर बात में जाग उठो, जाग उठो, जाग उठो कहा है, तो जलन के लिए जाग उठो ना, कि उसकी जलन जाग उठे। और फिर देखिए कैसा बदलता है। अभी मैंने ट्विटर अकाउंट में, ईमेल में इन खास लोगों को जो चेताना था, बताना था कि हर कलीसिया में ऐसे बच्चे प्रार्थना योद्धा शिक्षित किए जाएं, इन बातों के लिए उन वचनों के अनुसार पूरे रेफरेंस दिए हैं कि बच्चों के द्वारा पिता क्या क्या करवाना चाहता है। मैं उस वीडियो को करूंगा इस संबंध में, और ये प्रत्येक कलीसिया में हो, प्रत्येक परिवार में हो, कि बच्चों के लिए हमने वीडियो किया हुआ है पवित्र आत्मा के द्वारा। उन सब को मैं धीरे धीरे पहुंचाऊंगा जो
इस तरह से हर बात को वचन के अनुसार पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और परमेश्वर ने उनको ऐसी ऊंची जगह पे रखा है कि उसकी सुनी जाएगी। लोग सुनते हैं। यहां तो आपकी आत्मा सुने, मैं सुनाने वाला नहीं, पवित्र आत्मा आपको सुना रहे हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा आप मानेंगे ही इस सच्चाई को और आनंदित होंगे, साहस से भर जाएंगे। ये सच्चाई है। और हमने एक विजय का वीडियो करे हैं कि निश्चित जब विजय पाते हैं तभी आनंद होता है। तो ये प्रार्थना का संघर्ष, शारीरिक संघर्ष तो बहुत हो चुका। ये सब पिछले वीडियोस में आपने जाना है। देखिए क्या लिखा है यशायाह 51:9-10। हे यहोवा की भुजा, जाग जाग, बल पकड़, जैसे प्राचीन दिनों में बीते हुए पीढ़ियों में किया था वैसे ही अब भी कर। क्या तू वही नहीं जिसने रहब को काट डाला और मगरमच्छ को घायल किया? हाँ, ये वचन का इस्तेमाल, ये तीर हैं जो हमेशा चलते रहना चाहिए दुष्ट पर। वचन को काम करने का मौका ही नहीं है परमेश्वर को। पिता को बताएंगे तभी तो कि अगर हमारे को कोई चीज चोट लगी है, कुछ हो रहा है, तो हमें तो बताना पड़ेगा, जाग जाग ऐसा हो रहा है देख, और वो करेगा। और आप निश्चित जब ऐसी बात होगी तो महिमा होगी परमेश्वर की, महिमा का कारण बनिए ना, इन बातों को बताइए। जलन को बहुत अच्छे से समझिए, ये अपने ऊपर मत लीजिए। जलन की दिशा को बदल देना है। हम हमेशा ये कि मुझ पर क्रोधित हो रहा है, मैं गलत पापी और ऐसा हो रहा हूं और ऐसा हो रहा हूं। नहीं 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 नहीं, हमने यीशु को मान लिया है। प्रेम का एक कितना खूबसूरत नमूना भी है ना ये। जब वो खुद बोलता है मैं जलन रखने आ रहा हूं, तो जलन रखना, ये देख ये हो रहा है। तू सोया हुआ है क्या? तू सोता तो है नहीं, खुद बोलता है। तेरी आंख बंद है कि तू अंधा तो है नहीं। तो जब तक हम इन बातों को नहीं बोलेंगे जैसा वो हमको बोलता है, वो चाहता है अपने बच्चों को सिखाना, तो हम वैसा बोलना सीखें, उसी की भाषा में उससे बात करें, वचन की भाषा में। वो आनंदित होता है कि चलो मेरे बच्चे बात करना सीख तो रहे हैं। और देखिए कैसे नतीजे आएंगे। वचन के नतीजे तुरंत आपको मिलने लगेंगे। इसके लिए बाट जोना नहीं है कि आज हम प्रार्थना करें तो, अरे पहले से तैयारी होती है एक प्रार्थना की, इस बात की तैयारी हो रही है। जब आप सुन रहे हैं तो आप धीरे धीरे तैयार होंगे और बिल्कुल ऐसा करने की आपकी इच्छा हो, आपको मौका मिल रहा है कि परमेश्वर की जलन को भड़काना है। ये एक अद्भुत बात नहीं लगती? आश्चर्यचकित बात है कि जो सुनी भी नहीं गई होगी कि चलो परमेश्वर की जलन को भड़काएंगे, सब मिलके भड़काएंगे। ये कहीं से भी किसी भी तरह से डरिए मत कि ऐसा करने से वो गुस्सा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उसका क्रोध उन पर जाए जो उसके विरोधी हैं। वो तो विरोधियों के लिए क्रोध करने वाला, वो तो हमसे प्रेम रखता है। ये काम जो मन के क्षेत्र में होता है कि वो गुस्सा हो जाएगा, नहीं, गलत काम क्यों करेंगे हम? परमेश्वर की संतान गलत काम कर ही नहीं सकती। और जब ऐसे काम हमारे हाथ में हैं, जलन जैसा प्रमुख हथियार जिसके कारण वो आग बबूला होकर पूरा सत्यानाश करता है, पूरा का पूरा मिटा डालता है, तो क्यों ना करें यीशु के नाम में? पवित्र आत्मा ये चाहते हैं। ये इसे कौन गलत ठहराएगा? वचन को कौन गलत ठहराएगा? तो जलन के दोनों स्वभाव को समझ लें, नकारात्मक और सकारात्मक भी। जब
प्रभु के लोग गलत काम करते हैं तो वो नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं, फिर भी वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, पर विरोधी को नहीं करता। वो जो सकारात्मक जलन है, जकरिया 8:2 अगर हम देखेंगे तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैं सियोन के लिए बड़ी जलन रखता हूं और उसके लिए बड़ी जलन से जल उठता हूं। अगर सियोन के विरोध में, सियोन को समझ लेना, सियोन के विरोध में सिर्फ कौन है? शैतान। और शैतान का साथी उसके वंशीय होकर जब प्रभु के लोग उनके जैसे काम करने लगते हैं तो वो दंड निश्चित देता है, पर ऐसा भी नहीं देता कि सहने से बाहर हो। पर दुष्ट के लिए तो वो आग की झील ही रखा हुआ है कि उसको आग से जलाकर राख ही करेगा, भस्म ही करेगा। देखिए, एक बहुत खूबसूरत बात लिखी व्यवस्था विवरण 32-21 में। उन्होंने मुझे ऐसे की बातों से जलाया, ऐसी बातों से जलाया जो ईश्वर नहीं है, इसलिए मैं भी उन्हें ऐसी जातियों के द्वारा जलाऊंगा जो कोई जाति नहीं। मैं उनको एक मूर्ख जाति से क्रोध दिलाऊंगा जो ऐसा कर रहे हैं। परमेश्वर को नाना प्रकार के ईश्वर बना के जो करते हैं ना, रीति रिवाज बना के, परंपरा बना के, वो भी सतर्क हो जाएं। साफ साफ लिखा है, वो एक अलग ऐसी मूर्ख जाति बना देगा और उससे तो मूर्खों को चुना है वो जातियां। तो आज जो हम कह पा रहे हैं उसी के संदर्भ में ये पूरा विषय। इतनी जलन दिलाओ, जल उठे बिल्कुल खुद, आग बबूला होकर एक ही दिन में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबको, सब साथ होके तो ये करें। हम सब ये नहीं चाहते क्या? इससे खूबसूरत बात क्या होगी कि तमाम दुष्टता हमारे आसपास से मटिया मेट हो जाए, यीशु के आने के पहले ही हो जाए। यही तो चाहता है पिता। नहीं, बाढ़ जो रहे हैं, बाढ़ जो रहे हैं, तब तक परेशान होने के लिए उसने हमें रखा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। नहीं तो आशीषों की बात क्यों करता? सब प्रकार के अनुग्रह की बात क्यों करता? अभिषेक की बात क्यों करता? अपनी धार्मिकता की बात क्यों करता जो हमको दिया उसने? दान वरदानों की बात क्यों करता जो हमको मिला उससे? ये क्यों मिला है? इस्तेमाल के लिए मिला है ना, वो ऐसे ही छोड़ देता। वो चाहता है कि हम जागें और इन बातों के लिए यीशु के नाम में, क्योंकि लड़ने वाले तो हम नहीं है ना। अगर हम इच्छा रख रहे हैं तो वह इच्छा पिता की इच्छा है ना, शैतान को निकम्मा करने की, नाश करने की, उसकी तमाम गतिविधियों को वो जितनी खुराफात करता है विश्वासी मसीहों के साथ, अगर हम चाहते हैं कि हमारे आसपास से वो खत्म हो तो ये वचन की सच्चाई यीशु के नाम में पूरा होने के लिए, क्योंकि वचन पूरा होगा ही, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो खूब जलन दिलाएं। वो चाहता है कि उसको जलन दिलाई जाए। किस बात से जलता है ये तो हम पहचान लेना, और वचन हमारे साफ साफ दिखा रहा है। तो चलिए, पहला भाग हमने ये करा, इसको थोड़ा सा सीख लीजिए। इससे आगे हम जलन पर भी जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि ये प्रमुख हथियारों में से एक है। और चाहते हैं हम अपने आसपास और होने वाले, चाहे वो जहां भी हो, हम उसकी महिमा का कारण बने। इन बातों को अपने अंदर धर लें कि मेरा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर जो जलन रखता है, मेरी रक्षा करता है। मेरे को अगर कुछ होगा तो निश्चित उसको दर्द होगा। जैसे शारीरिक माता पिता बुरे होकर भी खाने के लिए हमें उल्टा सीधा नहीं दे सकते, वो हमारी चिंता करते हैं। तो वो स्वर्गीय पिता यहाँ अगर हमें किसी भी तरह का दुख दर्द होता है तो
वो पीड़ित होगा, पर अगर हम खामोश रहेंगे और बताएंगे नहीं, अगर हम सांसारिक माता पिता को अपनी तकलीफ नहीं बताएंगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा? वो पूछते रहते हैं ना हमेशा, क्यों उदास हो, क्या हो गया, क्या करना है, तकलीफ है, क्या तबीयत है, बस यही तो है। तो हम जल्दी इसमें मिलते हैं, इसके पहले बहुत सारी चीज़ें हैं, पर इन चीज़ों को एक बार ज़रूर पढ़ लेना। आगे बहुत से वचन के हथियार आपको मिलेंगे और वो प्रेरित करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा कि अपनी प्रार्थनाओं के लिए एक ऐसा समय निकालें कि सचमुच में आप, इसके लिए आवश्यक नहीं है हम सब याजकों का समाज, पर हम सब प्रभु की भीड़ हैं और सबके नैतिक दायित्व यही बनते हैं। और इस अंतिम समय में इस खूबसूरत हिस्से को जो सच्चाई से परिपूर्ण है, कहानी नहीं है, विश्वासी हम इसीलिए तो है ना कि हम नाश नहीं होंगे, हम बचेंगे चाहे कुछ हो रहा हो। वो दानियल के दोस्त जलते हुए भट्टे में से कैसे बचे थे? चौथा था ना वहां पर। तो चाहे कैसी भी आग चारों ओर भड़की हो, जलाने वाली, वो हमको नहीं चोट पहुंचाएगी, क्योंकि आग ही से तो हमारी रक्षा हो रही है। पवित्र आत्मा का घेरा हमारे आसपास ऊपर नीचे किस बात के लिए है? आग आग का भी फर्क है ना। स्वर्गीय आग अलग है, एलिया के समय में उतरी थी और कैसे भस्म कर दी थी और पानी वानी सूख गया। सांसारिक आग जलाने की कोरह वगैरह ने कोशिश करी थी तो कैसे धरती निकल रही थी। तो हमारी जीवित वो आग पवित्र आत्मा है, जिसके घेरे में हमारी सुरक्षा है, आत्मिक सुरक्षा है। हमारे शरीर को नहीं छू सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा की आग से अगर हम भरे हुए हैं, घेरे में हैं, तो निश्चित हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, परमेश्वर का भवन है, सियोन है, और उसके लिए उसकी जलन है। पर हमें मालूम रहे, हम बताएं कि हम क्या हैं, तेरे हम क्या हैं। रिलेशन हम हर जगह बताते ना, रेफरेंस देते ना। कहीं पर बहुत बड़ा काम रहता है तो अपने बहुत सारे बड़े वाले को बताते हैं, नहीं हमारा वो रिश्तेदार वहां पर है, लगाते हैं ना सिफारिश सिफारिश। यहाँ यीशु के नाम की पूरी सिफारिश लगी हुई है। यीशु के नाम में पिता के सामने रखना, पवित्र आत्मा यही तो चाह रहे हैं। ये इतना सरल है, इसको कठिन मत बनाइए। ये बहुत गंभीरता से जान लीजिए और देखिए आपका आत्मा आनंद से भर जाएगा। और आसपास की जहाँ पर कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा हो कि मैं क्या करूं क्या करूं, ये आपके पास प्रमुख हथियार है। पिता को जलन दिलाइए, वो जल उठने वाला परमेश्वर है। इन आसपास की आपके लिए वो मदद तैयार कर देगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा यीशु के नाम में। फिर हाँ, मैं एक बार फिर कहूँ कि ये हिस्से को बढ़ाइए। निश्चित मैं आपके साथ हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके साथ हैं। मेरे साथ होकर इन चार सब बातों में हम सब आनंद मनाएं। और आगे इसके लिए बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से पूरा पवित्र शास्त्र को अगर वो समझने की हमें समझ देता है, प्रेरणा देता है, तो क्यों नहीं। और ये हम सब के लिए है, तभी तो बताया जा रहा है यीशु के नाम में। तो मिलते हैं फिर। सिमखा शलोम, पूरी आशीषों से भरपूर रहिए और अब तैयार हो जाइए, कमर कसिए। 2-3 रेफरेंस नोट कर लीजिए। व्यवस्था विवरण 4:24, निर्गमन 20:5, व्यवस्था विवरण 32:16। और ये भूलिएगा नहीं, हमेशा परमेश्वर ने यशायाह 8:1 में कहा है, ये बड़ी बड़ी पट्टियों पे लिख ले, क्या? महेर शलाल
हाशबज। इसके लिए जल्दी करिए, शीघ्र करिए, इसका मतलब ही है जल्दी करो, शीघ्र करो, शिकार करो, लूट लो। ये लूटना है। मिस्रियों को कैसे लूटे थे? सब दे दिए थे ना डर के मारे, सारा कुछ दे दिए थे ना मिस्रियों ने इजराइलियों को। बाप कहता है शिकार कर। ये शिकार है, पहला जलन उसके अंदर पैदा करना। यही है मेहर सलाल हाशबज का मतलब। इसको वो बड़ी बड़ी पट्टियों में लिखा हमें मालूम रहना चाहिए। पढ़िए इसको, यशायाह 8 कम से कम 1 से 4 तक तो पढ़िए। और इसके अर्थ ये सब इससे इतना मिला हुआ है। दुष्टता को पूरा खाली कर दीजिए ना यीशु के नाम में, तो अपनी प्रार्थनाएं पूरी निष्ठा के साथ करें, पूरी लगन के साथ करें। लगन बहुत आवश्यक है। पट्टी आपके सामने है, वो शब्द आपके सामने है। परमेश्वर की जलन का भरपूर लाभ लें परमेश्वर के राज्य के लिए। और जब आप जलन दिलाने वाले होंगे तो शैतान का क्या हाल होगा आप जान सकते। वो आपको जलन ईर्ष्या में नहीं डाल सकता, क्योंकि परमेश्वर उसको जला जला के और उसके साथियों को जला जला के, ये पूरी सच्चाइयाँ इसमें हैं। इसमें मजबूत होइए। फिर मैं कह रहा हूँ पूरी निष्ठा से अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के राज्य के लिए अगर आप में कुछ प्रेम है तो तैयार करिए, और अपने बच्चों को तैयार करिए अभी से कि वो बोलना बताना सीख लें। वो मांगने के पहले देता है, मिल रहा है। और यीशु बोलता है तुमने अभी तक कुछ मुझसे मांगा नहीं, तो हाँ मांग लेना कि हम परमेश्वर को जलन दिलाने वाले बने उसके विरोध में, नाश के लिए, शैतान के, यीशु के नाम में।